अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, तो शायद आप कहेंगे कि आई वांट टू बी रिच, आई वांट टू बी सक्सेसफुल, आई वांट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, या फिर आई जस्ट वांट टू लिव माई ड्रीम लाइफ। लेकिन अगर मैं एक और सवाल पूछूं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें अपना ड्रीम अचीव कैसे करना है, तो शायद आंसर होगा नहीं। क्योंकि हम सब सक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन कभी सीखते ही नहीं हैं कि सक्सेस अट्रैक्ट कैसे करते हैं। ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले एक आदमी ने दुनिया को यही सीक्रेट बताया था। उनका नाम था नेपोलियन हिल, और उसकी बुक थिंक एंड ग्रो रिच बन गई सक्सेस की बाइबल। ये बुक इमेजिनेशन से नहीं लिखी गई थी। नेपोलियन हिल ने 25 साल तक 500 रिचेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू किया, जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेग और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सिर्फ एक सवाल के आंसर के लिए, क्यों कुछ लोग रिच और सक्सेसफुल बनते हैं और बाकी लोग एवरेज रह जाते हैं। और उन्होंने जो सीक्रेट डिस्कवर किया वो इतना पावरफुल था कि उसने दुनिया भर के लोगों की ज़िंदगी बदल दी। अब टाइम है उस सीक्रेट को डिकोड करने का। नेपोलियन हिल के 13 सक्सेस प्रिंसिपल। अगर तुम इन प्रिंसिपल को समझ लेते हो और अप्लाई करते हो तो सच में तुम भी थिंक एंड ग्रो रिच कर सकते हो। नंबर 1 है डिज़ायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। नेपोलियन हिल कहते हैं द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिज़ायर। मतलब हर सक्सेस, हर ड्रीम, हर अचीवमेंट एक ही जगह से शुरू होती है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा बर्निंग डिज़ायर। देखो, हम सबके पास ड्रीम्स होते हैं, लेकिन सिर्फ सपना देखना इनफ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन अगले ही दिन डिस्ट्रैक्शन, एक्सक्यूजेस और कंफर्ट जोन उन्हें पीछे खींच लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इट्स नॉट जस्ट विशिंग, इट्स वांटिंग सो बैड दैट यू आर रेडी टू गिव अप एवरीथिंग फॉर इट। एक रियल एग्जांपल ले लो, थॉमस एडिसन। उसने एक बार कहा था कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते थे, एंड दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। वो फेल नहीं हुआ, वो ऑब्सेस था अपने गोल के लिए। नेपोलियन हिल सजेस्ट करते हैं कि एक प्रैक्टिकल स्टेप जो कि अपना डेफिनेट गोल लिखे। एग्जैक्टली लिखो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए और कब तक चाहिए, और क्या देने के लिए रेडी हो उसके बदले में। फिर उस गोल को रोज सुबह और रात पढ़कर विजुअलाइज करो कि जब तुम्हारा डिजायर इतना स्ट्रांग होता है कि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है, यूनिवर्स के सारे फोर्सेस मिलकर उसे रियलिटी बना देते हैं। सो रिमेंबर, डिजायर इज नॉट जस्ट अ विश, इट्स अ फायर। नंबर 2 है फेथ, बिलीव दैट यू कैन अचीव इट। देखो, जब हम किसी गोल को दिल से चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी स्टेप होता है फेथ, अपने सपने पर पूरा विश्वास करना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेथ इज़ द हेड केमिस्ट ऑफ माइंड। मतलब अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव करता है कि तुम कर सकते हो, तो यूनिवर्स को तुम्हारे फेवर में सिचुएशन क्रिएट करती है। लेकिन सवाल ये है कि फेथ बिल्ड कैसे होता है। सिंपल, ऑटो सजेशंस के थ्रू। मतलब आप अपने आप से पॉजिटिव बातें बार बार कहना। हर सुबह खुद से कहो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ। शायद शुरू में थोड़ा सा सिली लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही वर्ड्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। और जब सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर लेता है तो सक्सेस सिर्फ टाइम की ही बात होती है। फेथ रखो और देखो कि दुनिया कैसे बदलती है। थर्ड है ऑटो सजेशन, फीडिंग योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स। हर दिन तुम्हारा माइंड दो चीज़ों से भरता है, या तो डाउट या फेथ से। और ऑटो सजेशंस का मतलब होता है अपने माइंड को कंसिस्टेंटली ट्रेन करना ताकि वो फेथ चूज कर पाए। सिंपल स्टेप्स को फॉलो करो। अपने गोल को लिखो एक पेपर पर, हर सुबह और रात को उसे पढ़ो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अचीव्ड फाइनेंशियल फ्रीडम बाय 2027। ये कोई जादू नहीं है, ये मेंटल कंडीशनिंग है। जब तुम बार बार अपने गोल को इमेजिन करते हो, फील करते हो और बिलीव करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बना देता है। जो चीज़ तुम रिपीटेडली सोचते हो वही तुम्हारा बिलीफ बन जाती है, और वही बिलीफ तुम्हारी रियलिटी। सो फीड योर माइंड विद पॉजिटिविटी बिकॉज थॉट्स बिकम थिंग्स। नंबर 4 है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, लर्न समथिंग यूजफुल। नेपोलियन हिल कहते हैं कि नॉलेज इज नॉट पावर, पावर तब बनती है जब नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके उसे यूज़ किया जाए, प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए। हम सब स्कूल और कॉलेज में बहुत कुछ पढ़ते हैं, हिस्ट्री, मैथ, साइंस, लेकिन सच में कहूँ तो बहुत कम लोग उस नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सिर्फ पढ़ाई करने से कोई रिच नहीं बनता, लेकिन यूजफुल स्किल्स सीखने से और उन्हें अप्लाई करने से बनता है। अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो फोकस करो स्पेशलाइज्ड नॉलेज पे, जैसे मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, सेल्स या कोडिंग, स्किल्स जो मार्केट में डिमांड में हैं। देखो एलॉन मस्क को, उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उसने अपनी नॉलेज को हर इंडस्ट्री में अप्लाई किया। सो रिमेंबर, लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप, बट इम्प्लीमेंटेशन इज व्हाट चेंजेस योर लाइफ। नंबर 5 है इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड।
नेपोलियन हिल कहते हैं, इफ़ यू डोंट इमेजिन योर सक्सेस यू कैन नेवर लिव इट। दुनिया का हर इन्वेंशन, आईफोन हो या यूट्यूब, एक इंसान के इमेजिनेशन से शुरू हुआ था। इमेजिनेशन तुम्हारे माइंड का वर्कशॉप है जहाँ आइडियाज़ रियलिटी बनने से पहले जन्म लेते हैं। हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन दो तरह की होती है। नंबर वन है सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहाँ तुम एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को कंबाइन करके कुछ नया बनाते हो, जैसे कोई पुरानी चीज़ का रिमिक्स वर्जन। एंड सेकंड है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो इंट्यूशन और इंस्पिरेशन से आता है, डायरेक्टली तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है। सो ड्रीम बिग, हर दिन अपने गोल को विजुलाइज करो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारा है। रिमेंबर, विजुअलाइजेशन इज द ब्लूप्रिंट बिफोर कंस्ट्रक्शन। पहले माइंड में बनाओ, फिर दुनिया उसे रियल बना देगी। नंबर 6 है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, टर्न डिजायर इनटू एक्शन। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो वन एवर सक्सीडेड विदाउट अ डेफिनेट प्लान। मतलब चाहे तुम्हारा दिमाग कितना भी बड़ा हो, बिना प्लान के वो सिर्फ एक विश ही रहेगा। अब तक तुमने सोचा होगा, इमेजिन किया होगा, अब वक्त है एक्शन लेने का। अब आपको एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज प्लान बनाना है और लिखना है कि हर दिन क्या करोगे, हर वीक क्या सीखोगे, किससे कोलैबोरेट करोगे, ये सब लिखो और फॉलो करो। हिल ये भी कहते हैं कि ए प्लान कैन फेल बट यू मस्ट नॉट स्टॉप प्लानिंग। अगर एक प्लान काम ना करे तो उसे रिवाइज करो, इम्प्रूव करो और दोबारा एग्जीक्यूट करो। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कॉन्टिन्यूसली अडेप्ट करते हैं। सो रिमेंबर, प्लानिंग के बिना डिजायर सिर्फ एक सपना है और प्लानिंग के साथ वो रियलिटी बन जाता है। नंबर 7 है डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस क्विकली एंड चेंज देम स्लोली। और एवरेज लोग वो डिसीजन लेने में इतना टाइम लगा देते हैं कि मौका हाथ से निकल जाता है। सोच के देखो, कितनी बार तुमने एक आइडिया सोचा पर मैं कल करूंगा बोल के छोड़ दिया और वही कल कभी नहीं आया। नेपोलियन हिल कहते हैं, इनडिसीजन किल्स मोर ड्रीम देन फेलियर एवर। तो अगर कोई आइडिया पसंद आया तो छोटी सी सही पर स्टार्ट तो करो। अभी ओवर थिंकिंग सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ाता है, लेकिन क्लैरिटी एक्शन से आती है। एक बार डिसीजन लो, फिर उस पर टिके रहो। तो सक्सेस उन्हीं के पास होती है जो फास्ट डिसाइड करते हैं और अपने डिसीजन के लिए कमिटेड रहते हैं। सो स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट डिसाइडिंग, बिकॉज प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ योर ड्रीम्स। नंबर 8 है परसिस्टेंस, द पावर ऑफ नेवर गिविंग अप। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज द सक्सेस व्हाट कार्बन इज टू द स्टील। मतलब जैसे कार्बन स्टील को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वैसे ही परसिस्टेंस तुम्हारी सक्सेस को अनब्रेकेबल बनाती है। हर सक्सेसफुल इंसान ने फेलियर फेस किए हैं, लेकिन डिफरेंस ये था कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। सोचो कर्नल सैंडर्स, जिसका KFC एक ग्लोबल ब्रांड है, उसकी रेसिपी 1009 बार रिजेक्ट की गई थी, लेकिन अगर वो 1000 बार ही गिव अप कर देता तो दुनिया कभी फिंगर लिकिंग गुड टेस्ट ही नहीं जानती। हिल हमेशा कहते हैं कि क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। तो जब तक तुम्हारा गोल अचीव नहीं होता तब तक रुको मत। हर फेलियर को एक लेसन है, एक सिग्नल है सक्सेस का। नंबर 9 है सराउंड योरसेल्फ विद राइट पीपल, द मास्टरमाइंड्स। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो माइंड इज कंप्लीट विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर माइंड्स। मतलब अकेला इंसान लिमिटेड सोच सकता है, लेकिन जब तुम अपने आसपास राइट लोग रखते हो तुम्हारी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाती है। इसलिए हिल ने मास्टरमाइंड ग्रुप का कंसेप्ट दिया, ऐसे लोग जो तुम्हें अपलिफ्ट करेंगे, गाइड करेंगे और मोटिवेट करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनवायरनमेंट तुम्हें 10x फास्ट ग्रोथ करता है। सोच के देखो, अगर तुम्हारे आसपास सिर्फ नेगेटिव लेजी लोग हैं तो तुम्हारी एनर्जी भी वही हो जाएगी, लेकिन अगर तुम एम्बिशन ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ हो तो सक्सेस तुम्हारे लिए डिफॉल्ट बन जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, योर इनकम एंड माइंडसेट्स आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। So choose wisely because your circle defines your success. नंबर 10 है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसपोर्टेशन, चैनल योर एनर्जी। ये नेपोलियन हिल का सबसे मिसअंडरस्टूड प्रिंसिपल है। लोग सोचते हैं इसका रिलेशन सिर्फ सेक्सुअलिटी से है, बट हिल का रियल मैसेज कुछ और था। उन्होंने कहा सेक्सुअल एनर्जी इज द मोस्ट पावरफुल क्रिएटिव एनर्जी ह्यूमंस हैव। ये वही फोर्स है जो इंसान को पैशनेट, ड्रिवन और अनस्टॉपेबल बनाता है। अगर तुम इस एनर्जी को कंट्रोल करके अपने गोल, आर्ट या बिजनेस क्रिएशन में कन्वर्ट कर दो तो तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पा सकते हो। हिल ने बताया कि दुनिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट, इन्वेंटर्स और लीडर्स ने इस पावर को यूज करके अपने विजन को रियलिटी बना दिया। सो डोंट सरपास दिस एनर्जी, चैनल इट एंड कन्वर्ट डिजायर into drive, passion into productivity, emotions into creation, and that's how you transform raw energy into genius level success. नंबर 11 है द सबकॉन्शियस माइंड, योर इनविजिबल पावर। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर डिजायर एंड द फिजिकल रियलिटी। मतलब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक इनविजिबल ब्रिज है जहाँ से तुम्हारे थॉट्स यूनिवर्स तक जाते हैं।
जो तुम्हारा माइंड रोज सोचता है वही रियलिटी बनने लगती है। अगर तुम उसमें फियर, डाउट और नेगेटिविटी भरोगे तो वही अट्रैक्ट भी करोगे। लेकिन अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस फेथ, कॉन्फिडेंस और सक्सेस से भर गया तो दुनिया तुम्हारे फेवर में ही काम करेगी। इसलिए हिल कहते हैं गार्ड योर थॉट्स। हर रात सोने से पहले अपने गोल्स को इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी हो चुके हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उन इमेजेस को रियल बनाता है थ्रू एक्शंस, पीपल एंड अपॉर्चुनिटीज। यही तुम्हारी इनविजिबल पावर है जो क्वाइटली तुम्हें सक्सेस के रास्ते पर ले जाती है। नंबर 12 है द ब्रेन, द ब्रॉडकास्टिंग रिसीविंग स्टेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं योर ब्रेन इज अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट्स। मतलब तुम्हारा ब्रेन एक रेडियो टावर की तरह है जो कॉन्टिन्यूसली सिग्नल्स भेजता है और रिसीव करता है। जब तुम पॉजिटिव सोच सकते हो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और यूनिवर्स तुम्हें वही एनर्जी वापस भेजता है इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पीपल एंड आइडियाज। यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन का मैजिक। जो तुम सोचते हो वही अट्रैक्ट करते हो। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे, डाउट और फियर की फ्रीक्वेंसी पे रहोगे तो वही सिचुएशन अट्रैक्ट होगी। लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट ग्रैटिट्यूड, होप और कॉन्फिडेंस से भरा है तो सक्सेस नेचुरली तुम्हारे पास आती रहेगी। सो हिल कहते हैं कि थिंक गुड, स्पीक गुड, फील गुड, बिकॉज तुम्हारे तो थॉट्स लिटरली तुम्हारा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट द सिक्स्थ सेंस, द डोर टू इनफाइनाइट इंटेलिजेंट। ये है 13th रूल। नेपोलियन हिल कहते हैं कि द सिक्स्थ सेंस इज दैट पोर्शन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड व्हिच हैज बीन रेफर्ड टू एज रिसीविंग सेट फॉर आइडियाज, प्लान्स एंड थॉट्स। ये प्रिंसिपल एक हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस है जहाँ तुम्हारा माइंड डायरेक्टली इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से कनेक्ट होता है। जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह ट्रेन कर लेते हो पॉजिटिव थिंकिंग, फेथ और परसिस्टेंस के थ्रू, तुम्हारा इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगता है। वो गट फीलिंग जो कभी कभी तुम्हें बताती है कि क्या सही है, वही तुम्हारी सिक्स्थ सेंस है। ये एक साइलेंट विस्पर है जो तुम्हें गाइड करता है, पर उससे तभी सुन सकते हो जब तुम्हारा माइंड फियर, डाउट और नेगेटिविटी से फ्री हो। सो हिल कहते हैं कि मेडिटेट, रिफ्लेक्ट और अपनी इनर वॉइस सुनो। कभी कभी सक्सेस का नेक्स्ट स्टेप लॉजिक नहीं, इंट्यूशन होता है। नेपोलियन हिल ने सीक्रेट जो है वो डायरेक्टली रिवील नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि दोज हु आर रेडी टू रिसीव इट विल रिकॉग्नाइज इट। अगर तुमने पूरी बुक दिल से समझी है तो तुम्हें ये सीक्रेट जरूर मिल गया होगा। अब वो सीक्रेट यही है कि वट एवर यू ट्रूली बिलीव विद बर्निंग डिजायर, बैक्ड बाय फेथ, परसिस्टेंट एक्शन एंड क्लियर प्लान, इट बिकम्स योर रियलिटी। हिल का मैसेज सिंपल है पर पावरफुल है। सक्सेस किसी मैजिक या लक से नहीं मिलती है, वो मिलती है क्लैरिटी से, फोकस्ड एक्शन से और एक अनशेकेबल माइंडसेट से। सोच बदलो, जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग यू कैन अचीव समथिंग, यूनिवर्स स्टार्ट वर्किंग साइलेंटली टू मेक इट हैपन। दैट्स द रियल सीक्रेट ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या तुम्हारे अंदर वो बर्निंग डिजायर है? क्या तुम ट्रूली बिलीव कर सकते हो कि तुम कर सकते हो? और क्या तुम हर दिन एक्शन लेने के लिए रेडी हो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो? अगर जवाब हाँ है तो याद रखो कि कोई भी तुम्हें रोक ही नहीं सकता। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी थी ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर, जब दुनिया होपलेस थी, और फिर भी उन्होंने एक मैसेज दिया था कि सर्कमस्टांसेस डोंट डिफाइन योर डेस्टिनी, योर माइंडसेट डज। और आज भी वही सच है, सक्सेस कभी एक दिन में नहीं मिलती, वो हर दिन के छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। सो आज एक डिसीजन लो, अप्लाई एटलीस्ट वन प्रिंसिपल फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, चाहे वो अपना गोल लिखना हो, फेथ बिल्ड करना हो या पहला छोटा स्टेप लेना हो। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट तब नहीं होती जब तुम रिच बनते हो, वो तब स्टार्ट होती है जब तुम डिसाइड करते हो टू थिंक एंड ग्रो रिच। अगर ये पॉडकास्ट तुम्हें वैल्यूएबल लगा हो तो कमेंट में आई विल थिंक एंड ग्रो रिच ज़रूर लिखना एंड सब्सक्राइब करना, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में हम डिकोड करेंगे द साइंस ऑफ गेटिंग रिच और कैसे तुम अपने माइंडसेट से अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी लिख सकते हो। टिल देन, ड्रीम बिग, बिलीव स्ट्रॉन्ग, टेक एक्शन, एंड बिकॉज योर थॉट्स कैन ट्रूली मेक यू रिच। थैंक यू।